बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। बच्चों, हम आज सबक जब हर चीज़ सोने की बनगी पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों हमने अपनी लास्ट डे जो है वो अपने सबक की रीडिंग और कहानी के बारे में पढ़ा था कि ये सबक किस बारे में है। आज हम इसकी मशक शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, मशक में सबसे पहले हमारे पास आते हैं दर्ज है। अल्फाज की मायने समझे। अल्फाज दिए गए, इनके मायने समझते हैं। जैसे खजाना, खजाना कहते हैं दौलत का ज़ख़ीरा। सुनहरी, सुनहरे कहते हैं सोने के रंग की। इस तरह बाकी अल्फाज के मायने आप लोगों ने समझने हैं। उसके बाद हमारे पास है आपने क्या समझा, कि सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने टिक का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। क्योंकि हम सबक की पढ़ाई कर चुके हैं, उसके मुताबिक हम इसको हल करेंगे। जैसे बादशाह का खजाना महल के एक कोने में था, तो ये आएगा क्रॉस। बादशाह ने अजनबी से कहा मेरी ख्वाहिश है इस तरह के कई खजाने हों, तो यहाँ हम लगाएंगे टिक। इसी तरह बाकी सरगर्मी आपने किताब पर हल करनी है। उसके बाद है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। बच्चों, हम लोग अपनी कॉपी का पेज रेडी करेंगे। उन्वान है जब हर चीज़ सोने की बनगी। सवालों के जवाब लिख रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास है बादशाह को किस चीज़ का लालच था। इसका जवाब है बादशाह को ज़्यादा से ज़्यादा सोना जमा करने का लालच था। इसी तरह हम अपने बाकी सवालों के जवाब लिखेंगे और उनको याद करेंगे। सवाल जवाब लिखने के बाद हम अगली सरगर्मी करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पास है मिलकर करें बात। लालच का अंजाम बुरा होता है। इस मौजू पर एक दूसरे को कहानी सुनाई। यानी हम इस मौजू पर मुख्तलिफ कहानियाँ जो है पढ़ चुके हो, सुन भी चुके हो, तो आप लोग एक दूसरे को कहानी सुनाओगे। उसके बाद लफ्ज़ों का खेल है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने दुरुस्त खानों पर लिखें। यानी हमारे पास यहाँ इसम, फेल और ज़मीर है। इसम बच्चों कहते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, और फेल कहते हैं किसी भी काम का करना जो होता है वो फेल कहलाते हैं। ज़मीर वो लफ्ज़ होते हैं जो हम किसी भी इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज को पढ़ते हुए हमने इनको इसम, फेल और ज़मीर के मुताबिक लिखना है। जैसे पहला लफ्ज़ है बादशाह, तो बादशाह जो है वो लफ्ज़ इसम है, तो हम इसको इसम वाले ब्लॉक में लिखेंगे। उसके बाद जैसे हमारे पास लफ्ज़ आया सोना, तो सोना जो है वो हमारा फ़ेल है, काम है, तो उसको हम फ़ेल वाले ब्लॉक में लिखेंगे। उसके बाद जैसे हमारे पास आया हम हमारा जो है वो ज़मीर है, और ये हम इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम इसको ज़मीर वाले जो है ब्लॉक में लिखेंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी जो है वो आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास से कवायद सीखे। दरअसल मुहावरों की मदद से जुमले मुकम्मल करें। यानी मुहावरे दिए गए हैं, उनकी मदद से हमने जो है जुमले मुकम्मल करने हैं। जैसे और फिर उन्होंने कहा है कि फिर हर मुहावरे से मज़ीद एक एक जुमला बनाएं। जैसे ताक में रहना, चहल पहल होना, जान पर खेलना, रफू चक्कर होना। बिल्ली हमेशा चूहे की डैश रहती है, तो यहाँ हम लिखेंगे ताक में, कि बिल्ली हमेशा चूहे की ताक में रहती है। रज़ाकार ने डैश कर लोगों की जान बचाई, रज़ाकार ने जान पर खेल कर लोगों की जान बचाई। प्यारे बच्चों, हम मुहावरे से जुमले बनाएंगे। मुहावरा जैसे हमारे पास था ताक में रहना, जुमला इसका आएगा कि बिल्ली अभी तक इसी ताक में है, कब चूहा नजर आए और वो उसे पकड़ ले। इसी तरह बाकी मुहावरों के जुमले आप लोगों ने अपनी कॉपी पर लिखने और याद करने हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास है नीचे दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें कि मैंने नाश्ता किया और स्कूल चला गया। मुझे सुबह जल्दी उठना था इसलिए जल्दी सो गया। ऊपर दिए हुए जुमले मरकब जुमले हैं। ऐसे जुमले जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर बनते हैं मरकब जुमले कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, मरकब जुमलों में दो जुमलों को मिलाने के लिए ज़्यादातर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं और, मगर, अगर, वरना, क्योंकि, चूँकि, चुनाचे, इसीलिए, लेकिन, लिहाजा वगैरह। यानी हमने मरकब अल्फाज के बारे में जानना है। जैसे मैंने नाश्ता किया और स्कूल चला गया, ये दो या दो से ज़्यादा जुमलों से बनकर बना है, क्योंकि पहला जुमला हमारे पास था मैंने नाश्ता किया और दूसरा स्कूल चला गया। इनके दरमियान हमने और लगाया, और लगाने से ये हमारे पास मरकब अल्फाज का जुमला आ गया। इसी तरह कोई से 5 आप लोगों ने मरकब जुमले बनाने हैं। ये प्यारे बच्चे मरकब जुमले जो हैं वो आप खुद से बनाओगे। उसके बाद हमारे पास है दिए हुए अल्फाज में से मुतज़ाद की जोड़ियाँ बनाकर लिखें। यानी अल्फाज और उनके मुतज़ाद दिए गए हैं,
हमने उनकी जोड़ियाँ बनाकर नीचे लिखना है, जैसे बहादुरी है तो बहादुरी का आएगा बुज़दिली, मुश्किल है तो मुश्किल का मुतज़ाद आएगा आसान, क्योंकि मुतज़ाद अल्फ़ाज़ कहते हैं ऐसे अल्फ़ाज़ को जो एक दूसरे के उलट होते हैं। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप अपनी किताब पर हल करोगे। यहाँ पे बच्चों हमारे पास सरगर्मी है पढ़ें। दरअसल कहानी दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें, यानी एक कहानी दी गई है, इसके अहम नुकात आप लोग बयान करोगे और उन्वान भी बताओगे। यानी इसका अगर हम उन्वान देखते हैं तो ये हमारे पास कहानी है अंगूर खट्टे है। आप लोगों ने ये कहानी जो है पढ़नी है और इसके अहम नुकात बाद में बयान करने हैं। उसके बाद है कुछ नया लिखें, अगर आपके पास अज़ाफ़ी पैसे हों तो किन कामों पे खर्च करेंगे। यानी आप लोगों की अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप उनको किन कामों में करना जो खर्च करना पसंद करोगे, ये आप लोग अब जुमलों में लिख कर बताओगे। उसके बाद है आओ करें काम, सालगिरह की मुबारकबाद का कार्ड देखें और इसी तर्ज पर अपने दोस्त के लिए ईद कार्ड तैयार करें। यानी यहाँ पे हमें कार्ड का तरीका बताया गया है कि कार्ड को किस तरह से लिखना है और आप लोगों ने कार्ड अपने दोस्त के लिए एक लिखना है और उसको उसपे रंग भी भरने हैं और अपने दोस्त को जो है वो देना है। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक अपने सबक जब हर चीज़ सोने की बन की हासिलात ताल्लुम जो है वो पढ़ लिए हैं। आप लोगों ने सवाल जवाब जो है अच्छी तरह से याद करने हैं और बाकी सरगर्मियाँ भी अच्छी तरह से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।